हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आज इस सेशन में हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी। वो हम आज डील करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये वर्ड देखते हैं। ये ग्रीक वर्ड से आया है। एक ग्रीक वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक आपने सुना होगा अगर। ये एपिडेमिक से डिराइव्ड हुआ है एपिडेमियोलॉजी। इसका मतलब होता है, एपी जो वर्ड है, एपी का मतलब होता है एमंग, और डियोमोलॉजी का, डीमस का मतलब होता है पीपल। ओके, एमंग एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या है, जिसका डेफिनेशन क्या है कि ये एक ऐसी स्टडी है। लॉजी आप लोगों को पता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये एक ऐसी स्टडी है जो क्या पढ़ती है, बीमारियों के बारे में पढ़ती है कि लोगों में कितनी बीमारियां हैं, कौन कौन से इलाके में बीमारियां हैं, कितनी वो जो बीमारियां हैं वो कितने टाइप्स की बीमारियां हैं, मतलब और कितने ज़्यादा क्षेत्र में वो फैली हुई हैं। ये सारी चीज़ों का जो इस सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है, इन सबको जो पढ़ना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक अगर यहाँ पे एपिडेमिक वर्ड आया है तो इसके साथ ही साथ 2-3 वर्ड्स और हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर। जैसे आपने अगर सुना हो, एक होता है एपिडेमिक, दूसरा होता है एंडेमिक, और तीसरा होता है पेंडेमिक। आजकल कोविड का टाइम है तो आप पेंडेमिक वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, इन तीनों चीज़ों में क्या चीज़ डिफरेंट है, मतलब क्या कौन सी चीज़ें अलग हैं। एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक अलग अलग कैसे हैं, ये आपस में अलग कैसे हैं, तो वो हम देखते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो एक कम्युनिटी लेवल या फिर एक रीजन में फैली हुई है। मतलब बहुत सारे लोगों को हैं तो ज़रूर, लेकिन एक बस एक कम्युनिटी में फैली हुई है, एक पर्टिकुलर जगह पे है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेट में कोई बीमारी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में अगर उस बीमारी का बहुत ज़्यादा मतलब फैलना हो रहा है, वो बीमारी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। अगर एक बीमारी अलग अलग कंट्री में या अलग अलग स्टेट में किसी लोगों को है, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा बहुत ज़्यादा लोगों को है, जैसे कैंसर हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को है, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक बोलते हैं। और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है कि पेंडेमिक का मतलब पूरी कंट्रीज़ में या फिर पूरे कॉन्टिनेंट में ये बीमारी जो है वो फैली होती है, जिसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। ठीक है, तो ये एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक ये मतलब अलग अलग कैसे हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। एपिडेमिक लोगों में किस हद तक फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है, कौन सी बीमारी है, किस रीज़न से, मतलब किस कारण वो बीमारी फैल रही है, या फिर उस बीमारी का कितने दिनों तक वो बीमारी रहती है, कैसे फैलती है, बचाव कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ों की जो पढ़ाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, ओके। तो ये था एपिडेमियोलॉजी के बारे में। और इसके बाद है कि एपिडेमियोलॉजी क्या मतलब कैसे यूज़ होता है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, या फिर हम क्यों पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें ये जानना हो कि बीमारी का कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या क्या जानने के लिए ये पता होना चाहिए, कारण बीमारी का। ठीक है, रीज़न पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है बीमारी होने के लिए, जो भी बीमारी है उसका नेचर क्या है, कितने दिनों तक रहेगा, कितने दिनों तक वो फैलता है या नहीं फैलता है, अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है तो कैसे फैल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हम किस में पढ़ रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी की वजह से ही पढ़ रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी पढ़ने के वजह से ही हमें पता लगता है कि उस बीमारी का इलाज कैसे ढूंढना है, या फिर उसको कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्र में जाके उसको बीमारी को होने से हमें बचाव करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एपिडेमियोलॉजी में आती हैं।
तो आज का टॉपिक यही था। आई होप आपको समझ में आया हो। एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।